अग्निवीर इस इलेक्शन में एक अहम मौजू बना है, एक अहम इशू बना हुआ है। और इस इशू को जो है आवाम तक पहुंचाने, आम लोगों तक पहुंचाने में जो है कांग्रेस का जो एक्स सर्विसमैन का डिपार्टमेंट है, वो उसकी जो भूमिका है, उसका जो किरदार है बहुत अहम है। ये अग्निवीर का जो मामला जो है आपने आवाम से कनेक्ट जो किया है, तो उसके क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस इलेक्शन में? देखिए, हमारे देश के नागरिक अपनी सेना के प्रति बहुत भावुक हैं। अगर कोई भी सेना के साथ गलत चीज होती है तो उसके लिए उनको बहुत आहत होती है और वो उसको किसी तरह से उस चीज को दूर करना चाहते हैं। तो ऐसे ही सबको, हर देश के नागरिक को लगता है कि मोदी सरकार ने अग्निपथ जैसी योजना लागू कर कर हमारे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, हमारे देश के सैनिकों को कमजोर करने का काम किया, उनके मोराल को कमजोर करने का काम किया है। और जो युवाओं का एक सपना था देश की सेना में काम करने का, कुर्बान हो जाने का जो जज्बा था, उसको खत्म करने का काम किया है। तो इसलिए हमारा देश का कंप्लीट ग्रामीण अंचल, जहां से बच्चे आया करते थे, उन बच्चों के परिवारों में, उनके गांवों में इस बात के खिलाफ बहुत बड़ा रोष है। और वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने ये बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है और वो कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के साथ पूरी तरह से खड़े हैं कि अग्निपथ योजना को खत्म किया जाएगा, अग्निवीरों को रेगुलर किया जाएगा और पुरानी भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएगी। जिस तरह से पहले भर्ती प्रक्रिया जब हमारी रेगुलर सैनिकों की होती थी तो 60-60, 70-70 लाख, 1-1 करोड़ लोग भी आए हैं भर्ती प्रक्रिया को देखने। आज मात्र 8-10 लाख रह गए हैं, स्टेडियम खाली हैं, लोग तैयारी नहीं कर रहे, बच्चों अट्रैक्टिव नहीं रह गई है। तो इसलिए देश के नागरिक अग्निपथ योजना के साथ खड़े हैं। अग्निपथ योजना को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं और ये एक घर घर की मुहिम बन गई है। आज वो कहते हैं, हर घर में कहते हैं कि अग्निवीर खत्म करेंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य सुधरे और भविष्य अच्छा बने। और उनको ये भी लगता है कि आने वाले समय में अगर रेगुलर सैनिक नहीं रहेंगे तो 10, 12, 15 साल के अंदर हमारी सेना इतनी कमजोर हो जाएगी कि फिर दोबारा ऐसा ना हो कि दोबारा से हमें फिर दोबारा आजादी की लड़ाई लड़नी पड़े। तो इसलिए वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अग्निपथ योजना को खत्म करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। तो ये जो कैचमेंट एरिया है आपका, राजस्थान का, हरियाणा का, उत्तराखंड का, तो यहाँ पर उसका रिजल्ट नजर आएगा इलेक्शन में? जो आप कह रहे हैं कि अग्निवीर की मुखालिफत हो रही है, लोग उसके खिलाफ है जबरदस्त तरीके से, खासतौर से नौजवान जो है इससे बड़े मुतासिर हुए हैं और ये हुकूमत को जो है चलता कर देना चाहते हैं। अग्निवीर योजना में देश की सरकार बदलने की ताकत है और मोदी सरकार को के बदलाव में कांग्रेस की 5 गारंटियां और उसके साथ साथ अग्निवीर योजना ये बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेगा। अब रही बात जो कैचमेंट एरिया, हमारे देश में जो कैचमेंट एरियाज हैं, बिहार, झारखंड, यूपी के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, ईस्टर्न यूपी का इलाका बहुत बड़ा ऐसा इलाका है, वेस्टर्न यूपी का इलाका, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू का जो एरिया है, राजस्थान, आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया के अंदर बीजेपी को बहुत बुरी तरह से नुकसान होने जा रहा है। इसके अलावा तेलंगाना में आप लोग शायद हो सकता है सोचते हैं कि साउथ से लोग कम आते हैं, कूर्ग का एरिया, केरला जो है, जितना हरियाणा देश में सैनिक भेजने का काम करता है उतना ही काम केरला करता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे एरियाज, महाराष्ट्र के अंदर मराठा रेजिमेंट है, बंगाल ये बॉम्बे सैपर्स है, इंजीनियर्स है, बहुत सारी चीजें हैं, और मद्रास सैपर्स है, मद्रास रेजिमेंट है। कोई ऐसा देश का जगह नहीं है जहां पे हमारे फौज की इफेक्टिवनेस ना हो, फौज से लोग ना आ रहे हो। तो इसलिए इसका असर ना सिर्फ हिंदी बेल्ट में होगा, इसका असर पूरे देश भर में होगा। और ये योजना मोदी जी के सरकार को चलता करने के लिए गेम चेंजर है। अग्निपथ योजना, इसको खत्म करेंगे।
आप जो है मोदी जी की देशभक्ति पर सवाल लगा रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, जबकि वो कहते हैं कि भाई मुझसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, और बार बार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं, हर मामले के हवाले से कटघरे में खड़ा करते हैं। मोदी जी से पूछिए कि उन्होंने देश के लिए क्या कुर्बानी दी है। कांग्रेस के अंदर बच्चा बच्चा कह सकता है कि मेरे परिवार ने, मेरे पिता ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे दादा ने और बड़े पूर्वजों ने देश के फ्रीडम फाइटर के तौर पे लड़ाई लड़ी है, देश को आजाद करवाने के लिए लड़ाई लड़ी है, देश की सेना के लिए लड़ाई लड़ी है, तमाम तरह की कुर्बानियां दी हैं। मोदी जी से मैं ये सवाल सीधा सीधा पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने देश के लिए क्या कुर्बानी दी है? 15 साल का गुजरात का कार्यकाल और 10 साल का आपका प्रधानमंत्री का कार्यकाल, 25 साल तो आपने राज भोगा है, और 75 साल की उम्र में 5 साल के लिए आप फिर दोबारा से देश से अपना 5 साल का कार्यकाल मांग रहे हैं, और वहां हमारे 18 साल का एक अग्निवीर है, उसको 22 साल में रिटायर कर रहे हैं। कहां की देशभक्ति? हमारे देश को, युवाओं को रोजगार चाहिए, दिए आपने रोजगार 2 करोड़। मोदी जी, आप लोगों से झूठ बोलना बंद करें। हमें आपके ऊपर विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देश की जनता आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ चुकी है। अब आपकी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। जुमले खत्म, और कांग्रेस पार्टी की गारंटियां और अग्निपथ स्कीम को खत्म करने का वायदा ये काम करेगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपका ताल्लुक हरियाणा के सोनीपत से है। कल हरियाणा में इलेक्शन होने जा रहे हैं। पिछली मर्तबा 2019 के जो इलेक्शन में 10 की 10 सीटें बीजेपी को मिली थी। अब क्या सीन है, आप क्या समझते हैं, कुछ तब्दीली आएगी? क्योंकि वो भी एक कैचमेंट एरिया में है। देखिए, हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार को हरियाणा से और सेंटर से चलता करने का समय आ गया है। और जब लोग मन बना लेते हैं तो बड़े बड़े नेता उसके सामने टिक नहीं पाते हैं, और उनको नेतृत्व देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज हरियाणा में माहौल है कि 4 तारीख को हम 10 की 10 सीटें जीत। मगर बीच में काट रहा हूँ आपको सर, वहाँ पर जिस तरह का हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, महेंद्रगढ़ में जिस तरह की बातें कर रहे थे मोदी जी, भिवानी में, और जहाँ जहाँ पर भी जलसे हो रहे हैं, वो सीधा निशाना जो है तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लगाते हैं। वो समझते हैं कि हिंदू भाई जो है इससे मुतासिर हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उनको वोट करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? पॉसिबिलिटी है? या मोदी जी, आपके जो हिंदू मुसलमान जाति वाति में बांटने के जो कारतूस हैं वो फूक चुके हैं, फुस हो चुके हैं। अब हरियाणा में और देश में अब आपके ये जो तकियानुसी जो कारतूस थे वो खत्म हो चुके हैं, नहीं चलेंगे। देश की जनता असल मुद्दों पर बात करना चाहती है। देश की जनता रोजगार, महंगाई, देश की सुरक्षा, सैनिक, तमाम तरह के जो हमारे मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करना चाहती है, उसी के लिए वोट करेगी। तो आपका 4 जून को जाना तय है। आप अपनी विदाई की तैयारी करिए। बहुत शुक्रिया साला से। थैंक यू। ये थे कर्नल रोहित चौधरी साहब, जिनका कहना है कि मोदी ने जो है स्कीम जो लाई थी उससे सेना कमज़ोर हुई है, फौज कमज़ोर हुई है, फौज का मोराल कमज़ोर हुआ है, और नौजवान जो है अब फौज की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। और ये एक बड़ा इलेक्शन का इशू बना हुआ है, और ख़ास तौर से जो कैचमेंट एरियाज है जहाँ से फौज भर्ती की जाती थी, उन इलाकों में जो है नौजवानों में मोदी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त गम व गुस्सा है। कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।